जो पेंशन का इनको अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है। आज की तारीख में 1000 2000 का जो और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है। पार्लियामेंट से मेरे से बात की, उन्होंने कहा, मैं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री है उनसे मैं मिली, उनको कहा इनको चर्चा के लिए बुलाओ, वो आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं निर्मला सीतारामन जी से मिली, उनको कहा कि हठ धर्मी बराबर नहीं है, इन लोगों का प्रश्न की तरफ देखो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा भूपेंद्र यादव जी बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं आपका अपना हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, मेरे लिए आप भगवान हैं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भगवान नहीं है। तो आज हमारी चर्चा उनसे होगी, ये तय है। दूसरी बात, सभी ने, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ और तमाम ईपीएस के पेंशनर जो यहाँ पे खड़े हैं और देश में और अलग अलग कोने में आपको जो हमारे मार्फत से देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आखिर वो टाइम फ्रेम क्या देना चाहेंगे आप। चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो बहुत क्विकली सब कुछ होना है, तो मोटा मोटा थोड़ा सा तो आपको लोग बाग नज़र लगा के बैठे कि क्या 22 तारीख तक संसद चलेगी, आप मान लो उससे एक हफ्ता ज़्यादा, तो ये पकड़ लो कि दिसंबर में हमारा काम होना चाहिए। चलिए, नहीं होता है तो 1 जनवरी से फिर ये वृद्ध सैनिक खड़े होंगे, उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। उनको डेली हमारे फ़ोन जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करेंगे। भाइयों, साथियों, हमारा ये आंदोलन 7 तारीख से शुरू हुआ, रामलीला ग्राउंड में आपके रामलीला ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। आपके पुण्य प्रताप पराक्रम से दिल्ली गूंज उठी, आपने बहुत बड़ी रैली निकाली, पूरे मीडिया ने उसकी दखल ली, उनके हम आभारी हैं। और सरकार की यंत्रणा तक भी वो बात पहुंची है। दूसरी बात, 8 तारीख से हमने यहाँ जो अनशन शुरू किया, क्रमिक अनशन था। बहुत सारे लोग अपने राज्यों के हिसाब से बैठ रहे थे, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण के सारे राज्य, और अभी आज राजस्थान, हरियाणा, अभी पंजाब की भी बारी आने वाली है। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हुए कल हमने इस अनशन को आमरण अनशन में तब्दील किया। उसके बाद पुलिस हमें उठा के ले गई, ये सब आप वाकिफ़ है। ये पूरी प्रक्रिया में हमें कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, बाबा साहेब भामरे जिनको बोलते हैं हम, उनके वो आए रामलीला ग्राउंड पे, उन्होंने हमें जाहिर समर्थन, बीजेपी के सांसद है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत से हमें समर्थन दिया है। उसके बाद सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। अमोल कोल्हे जी आए, उन्होंने समर्थन दिया। अप्पा साहेब बारणे आए, उन्होंने समर्थन दिया। और आज हिनाताई गावित आई, डॉक्टर हिनाताई गावित, वो भी बीजेपी की सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया। मैम, आप ईपीएस 95 के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बीजेपी के सांसद हैं, एमपी हैं, आपको उन्होंने अपनी करुणा बताई, आपको क्या लगा देख के कि इनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इनफैक्ट मेरे पास ईपीएस 95 के जो प्रतिनिधि है कमांडर अशोक राउत जी और इनके साथ इनके जो साथी है, वो इसके पहले भी मेरे संसदीय क्षेत्र में जो ईपीएस 95 के सदस्य है, उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है। मैंने स्वयं हमारे संसद में ये विषय भी उठाया है और पर्सनली भी जो लेबर मिनिस्टर है उनसे भी जाके इस विषय में मैंने चर्चा की है और सरकार पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रही है। इनका जो पूरा इनका लाइफ जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर जो दिया हुआ था, उसको
उसके साथ 1.67% गवर्नमेंट का शेयर, इस तरह से वो पेंशन इनको मिलना चाहिए। आज जो पेंशन का इनको अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है आज की तारीख में। 1000 2000 का जो, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में, उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए। और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो मुझे ये विश्वास है कि जल्दी ही इनका जो मांग है ये पूरा होगा। और एक बात जो यहाँ पे जो सदस्यों ने कही कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में से पॉजिटिव वो फाइल जो है वो आगे नहीं मूव हो रही थी, तो उससे भी रिलेटेड मैंने लेबर मिनिस्टर से चर्चा की और उनको मैंने ये कहा कि ये इनके ही पैसे है, तो ये कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सरकार से मांग रहे हैं ऐसा नहीं, इनके ही पैसे हैं। तो इन्हें आप 1000 के बजाय 5000, 6000, 7000, 10000 जैसे भी हमको वो इंस्टॉलमेंट्स कर सके वो हमको करके इनको देना चाहिए। सब बहुत बुज़ुर्ग है और ये उम्र में इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये देख के मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैंने लेबर मिनिस्टर से बात की है और सरकार इसके बारे में पॉजिटिव विचार। छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये दे आर ऑलरेडी द ओल्ड पर्सन्स एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड 60 साल से ऊपर के सारे लोग हैं, कोई 70 साल कोई 80 साल के। आप बीइंग एमपी जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि आप अपनी ये मैसेज जरूर सरकार तक पहुंचाएं, किस तरह से आप इनको आश्वासन देंगे कि हम जो अभी यहाँ से आप जा रही हैं और जो चीज़ें आपने देखी है और कितना ये कोरोना में ये एक सीन देखा आपने, तो किस तरह से आप कन्विंस करेंगी मोदी जी को या उनके मंत्री को कि जल्द से जल्द इनका काम किया जाए, क्योंकि सब ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं और एक एक दिन यहाँ भारी पड़ रहा है इनका। बिल्कुल नहीं, अभी इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म हुई थी और वो इसको किस तरह से ये पेंशन जो है ये किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी ने उनका एक रिपोर्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो ऐसी मांग में गवर्नमेंट पे हो रही है। कमेटी की कौन सी बिंदु पर? नहीं, अभी वो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिवली इनका अमाउंट जो बढ़ाने की इन लोगों की मांग है उसके ऊपर कमेटी ने एक रिपोर्ट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो उसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली आगे मूव करेगी। आखिरी में क्या आप एश्योर करके जा रही हैं यहाँ से, आपने देखा है कि इन लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा? जी, क्योंकि मुझे ये याद है कि कुछ वर्ष पहले जब इनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे तो तब इस विषय में मतलब बहुत ही कम काम हुआ था। तो पिछले 2-3 वर्षों में बहुत स्पीडीली सरकार इस विषय को लेके आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि अभी बहुत ही जल्द इनका प्रश्न जो है ये सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो संख्या हम 1.61% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन की बात 1.16% गवर्नमेंट की जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ 10,000 20,000 लोगों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा 75 लाख के करीब लोग ये इसमें जुड़े हुए, तो अमाउंट का क्वांटम भी बहुत बड़ा है। तो इसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर करके इनको ये अमाउंट मिले इसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है। आपसे गुजारिश है कि एक चीज़ जरूर सरकार तक आप पहुंचा दें कि ये सिर्फ 75 लाख प्लस पेंशनर ही नहीं है, 8 करोड़ से ज़्यादा जो अंशदान दे रहे हैं वो भी परेशान है। तो 10 से 11 करोड़ ये वोटर का भी सवाल है, क्योंकि आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो इस पर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। थैंक यू। अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें सब सांसदों का, सब पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हम अभी आदरणीय हेमा मालिनी जी का हमें पहले से आशीर्वाद रहा है। मैं आज बताता हूं आपको, सुबह यहाँ निकलने से पहले 9:30 बजे करीब मैंने उनसे 10 मिनट फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में जा रही हूँ, आपकी समस्या लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से आज मिलूँगी। फिर मैंने अभी उनको 1:30 बजे फ़ोन किया, उन्होंने पार्लियामेंट से मेरे से बात की। उन्होंने कहा मैं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री है उनसे मैं मिली, उनको कहा इनको चर्चा के लिए बुलाओ, वो आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं निर्मला सीतारामन जी से मिली, उनको कहा कि हठ धर्मी बराबर नहीं है, इन लोगों का प्रश्न की तरफ देखो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा भूपेंद्र यादव जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई उनके पक्ष पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, मैं
अपना हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, मेरे लिए आप भगवान हैं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भगवान नहीं है। तो आज हमारी चर्चा उनसे होगी, ये तय है। दूसरी बात, सभी ने, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, और जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी चिंता सरकार को आपकी नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता मुझे है। मैं खुद बैठने वाला था, आप लोगों ने मुझे रोका और खुद बैठ गए। इस प्यार के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबकी सहमति अगर हो, मुझे अगर ये अधिकार आप प्रदान करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से ये अधिवेशन, ये अनशन हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते, स्थगित करते हैं। हम सरकार को जब इतने पॉजिटिव हमारे पास संदेश आए हैं, तो हम सरकार को कुछ टाइम देंगे। उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है पाठक जी? मंजूर है? मंजूर है सभी को? सभी भाइयों को हाथ उठाइए। मंजूर है। तो आप सबके आशीर्वाद से आप ये समझिए कि आपका ये आंदोलन जाया नहीं गया है, आपका ये आंदोलन खराब नहीं हुआ है, यह आपका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि इतनी आवाज़ आपकी पार्लियामेंट में उठी, इतने सांसद आपके पास आए। हेमा जी ने मुझसे आज फ़ोन पे 2 बार बात करके मुझे समझाया, और ये आपकी तरफ से समझाया, मतलब आपके लिए समझाया कि आप ये अनशन बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का रोको। तो उनके विनती के लिए, वो हमारी मेंटर है, हमारी संरक्षक है पहले से, तो उनको उनकी जो विनती है सभी सांसदों की, उसका मान रखते हुए हम ये आंदोलन आज यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी मैं आदरणीय महासचिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारे में जो आज यहाँ पे हमारी चर्चा हुई, वो ग्रुपों में प्रसिद्ध की जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको अभी रोकिए, क्योंकि वो आके फिर करेंगे क्या यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए जब हमको रीग्रुप होना है तब हम रीग्रुप होंगे। जब हमें फिर से मिलना है, फिर से लड़ना है, हम बताएंगे। लड़ाई में बलिदान देना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है जीतना। जीतना बहुत ज़रूरी है। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए हारना भी जरूरी है। एक कदम पीछे लेना, आगे लेना, ये रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, और ये ज़रूरी है। तो हम सभी सांसदों को जिन्होंने हमें रोकने के लिए कहा, उनके हम यहाँ आए, उनके भी आभार मानते हैं। हमारा आंदोलन आज से स्थगित करते हैं, लेकिन समाप्त नहीं करते, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और उनकी विनती को हमने जो सम्मान दिया है, तो उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। उनको डेली हमारे फ़ोन जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करेंगे। दोस्तों, EPS 95 पेंशनर का जो आंदोलन लगातार 7 तारीख से चल रहा था, और जिसके तहत 13 तारीख को आमरण अनशन पे भी ये बैठे, श्रृंखलाबद्ध और क्रमबद्ध अनशन पे भी बैठे, रिले अनशन पे भी बैठे। और जब हम आमरण अनशन पे बैठे तो उनको पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती उठा के यहाँ से खाली कराना पड़ा था। आज 14 तारीख को हमारे साथ कमांडर अशोक राउत जी हैं, जो दोबारा, और उनके तमाम टीम के लोग, तमाम EPS पेंशनर जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने प्रशासन को एक बार दोबारा मजबूर किया कि उनको परमिशन दिया जाए और यहाँ पे बैठे। लेकिन आज हमारे कमांडर साहब ने घोषणा करी है कि ये जो EPS 95 का जो वालों का जो आंदोलन चल रहा था, उसको इन्होंने तात्कालिक फॉर द टाइम बीइंग स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। तो कमांडर साहब से जानना चाहेंगे कि EPS 95 के जो पेंशनर हैं, जो साथ में हैं, वो तो हैं ही, जो देश में कोने कोने में बैठ के इंतजार लगा के बैठे थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर आंदोलन को स्थगित किया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है और फिर इसके आगे का क्या रुख होगा? देखिए, यहाँ पर जितने सांसद हमें समर्थन के लिए हमारे आए, और आदरणीय हेमा मालिनी जी भी
जो यहाँ पर नहीं आई लेकिन मेरे कांटेक्ट में है, आज 2 बार हमारी बात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई। उन्होंने कहा आप सभी लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि ये आंदोलन को स्थगित किया जाए, अनशन पे बूढ़े लोगों को ना बिठाएं और हम आपके लिए काम करेंगे। आदरणीय हिना गावित जी ने भी आज वही कहा, सभी लोगों ने कहा, सुप्रिया सुले जी ने कहा। तो इसलिए सबके विनती को हम सम्मान उनका करते हुए हम ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। हम ये आंदोलन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन स्थगित है प्रेजेंट टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि ये लोग हमारा प्रश्न उठाएंगे। आज हेमा मालिनी जी का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो जब भी श्रम मंत्री बुलाएंगे हम जाएंगे। हम वापस जाने वाले थे, अगर आंदोलन ख़त्म होता है तो ये तो मालूम नहीं था, लेकिन ये सबकी इच्छा से हुआ है। अभी हमको रुकना पड़ेगा जब तक श्रम मंत्री से हमारी बात नहीं होती, तो वो करके हम उनसे गुहार लगाएंगे। हेमा जी ने ये भी कहा है कि श्रम मंत्री ने उन्हें आश्वासित किया है कि हम सब लोग मिलके इस पर विचार करके जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एमपी से आपको आश्वासन आया, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो, मेरा मतलब बीजेपी के हो या अपोजिशन के हो। जो सबसे अहम मुद्दा था कि जो आपके मौजूदा सरकार के जो एमपीज आए, चाहे हेमा मालिनी का आप नाम ले रहे हैं, आज एक और एमपी आई थी हिना गावित जी आई थी, तो उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं जाके बात करके उनको सब कुछ बताती हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी जो आश्वासन आपको दिया गया है और उन्होंने आपसे पुरजोर रिक्वेस्ट किया कि अभी तात्कालिक हमें कुछ वक्त दीजिए, तो क्या उसी को वक्त देने के लिए आप ये अनशन अभी स्थगित कर रहे हैं? जी देखिए, जब इतने सम्मानित एमपी हमें बोल रहे हैं कि हम आपका वहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी को मिलेंगे, उन पर प्रेशर डालेंगे या उनको रिक्वेस्ट करेंगे और आप ये आंदोलन तात्कालिक स्थगित कर दो, तो उनकी विनती को भी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, जो उनका कहना था, उसका हमने सम्मान किया है, स्वीकारा है और इसलिए इस आंदोलन को तात्कालिक हमने स्थगित किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सरकार ने कुछ समय में हमारा काम नहीं किया तो हम लोग दुगनी ताकत से फिर लड़ेंगे। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार आपके बाइट में एक चीज़ पूछता रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन मई में ड्यू है, 2 महीने 2.5 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ और तमाम ईपीएस के पेंशनर जो यहाँ पे खड़े हैं और देश में अलग अलग कोने में आपको जो हमारे मार्फत से देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आखिर वो टाइम फ्रेम क्या देना चाहेंगे आप? चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो बहुत क्विकली सब कुछ होना है, तो मोटा मोटा थोड़ा सा तो आपको लोग बाग नज़र लगा के बैठे कि क्या 22 तारीख तक संसद चलेगी। आप मान लो उससे 1 हफ्ता ज़्यादा, तो ये पकड़ लो कि दिसंबर में हमारा काम होना चाहिए। चलिए, नहीं होता है तो 1 जनवरी से फिर ये वृद्ध सैनिक खड़े होंगे। देखिए, साफ तौर पे जो 75 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं, साफ तौर पे जो 75 लाख से ज़्यादा पेंशनर है और 8 करोड़ से ज़्यादा जो अंशदान इसमें कर रहे हैं, उन सबों की लड़ाई यहाँ बैठे जो आप सैकड़ों लोग देख रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अकेला यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 लाइनें मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई यहाँ पे चल रही है उस लड़ाई को बुजुर्ग लड़ रहे हैं और जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं जिसके तहत आमरण अनशन तक पे बैठ गए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्या ये बुजुर्ग जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोई 25 साल, कोई 26 साल, कोई 30 साल की उम्र में अभी उसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं जिस संस्थान से रिटायर होकर आज यहाँ पे रोड पे चल रहे हैं। तो 2 लाइनें किसी ने बहुत खूब कही है, आज मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आज तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला, तम तमाकर वो दहारा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संघर्ष ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। नमस्कार।